और मैं भी तुझसे और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होने होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन इस जगह पे कहता है कि देख, तेरा नाम क्या है? पतरस है। और प्रभु कहता है कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाएंगे और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कौन सी कलीसिया की बात कर रहा है? यहाँ पे परमेश्वर कौन सी कलीसिया को बनाने की बात कर रहा है? मैं आपको कहना चाहते, कलीसिया का मतलब नहीं होता है कि परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है बिल्डिंग के बारे में, बात कर रहा है वो जो ईंटों के बारे में, सीमेंट के बारे में। परंतु परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है उस कलीसिया के बारे में जो एक लोगों का समूह कहलाता है। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया का मतलब है लोग। कलीसिया का मतलब है आप। हालेलुया। कलीसिया का मतलब है हम सब। परमेश्वर इस कलीसिया की बात कर रहा है कि वो कहता है कि मैं तेरे ऊपर इस कलीसिया को बनाएंगे। हालेलुया। कृपया करके जिसके भी माइक खुले हुए हैं, चाहे इसमें से या फोन में जो लोग जुड़े हैं, अपने माइक को बंद कर लें। ठीक है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उस कलीसिया को बनाएंगे। परमेश्वर यहाँ पे बात नहीं कर रहा वॉल्स के बारे में। परमेश्वर बात नहीं कर रहा यहाँ पे कि तुम्हारे कलीसिया में अच्छा साउंड सिस्टम होगा, अच्छा म्यूजिक होगा, पर अच्छा कीबोर्ड होगा, गिटार होगा। प्रभु इनको बनाने की बात नहीं कर रहा है। प्रभु इस जगह पे कहता है कि मैं वो कलीसिया बनाएंगे जो कि आप और मैं हैं। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं उस कलीसिया को बनाएंगे। बनाएंगे का मतलब समझ रहे हैं ना? कौन बनाएगा? प्रभु कहता है मैं बनाएंगे। हालेलुया। तो कितनी खुशी की बात है कि आपको कोई मनुष्य नहीं बना रहा, कोई राज और मिस्त्री नहीं बना रहा, परंतु आपको कौन बना रहा है? परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया। और आपको मुझको कौन बना रहा है? दिन प्रतिदिन रोज आप सुबह उठते हैं, एक नया दिन आपके जीवन में बनाता है, एक नई आशीष को बनाता है, नई चंगाई को बनाता है, नए छुटकारे को बनाता है, नई आशा को बनाता है, नए होप को बनाता है। और वो रोज प्रतिदिन आपको बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। जिस प्रकार एक राज और मिस्त्री महीनों काम करते हैं और एक बिल्डिंग को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जब वो स्टार्टिंग करते हैं तब तो वो जगह बेडोल होती है। केवल मिट्टी होता है, कोई आकार नहीं होता उसका, केवल जगह ही होती है। उसमें हमको दिखता भी नहीं है कि जब इस पे घर बनेगा तो कितना खूबसूरत बनेगा, ये कैसा बनेगा। लेकिन वो राजमिस्त्री दिन और रात उसको बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, और फिर जाकर के एक खूबसूरत घर बन के तैयार होता है। वैसे ही आपको और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको दिन प्रतिदिन बनाता जाता है। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर आपको रोज बना रहा है ताकि आप दिन प्रतिदिन खूबसूरत होते जाएं, दिन प्रतिदिन अच्छे होते चले जाएं। वो आपको बना रहा है। हालेलुया। किसको बना रहा है? कलीसिया। ध्यान दीजिए, कलीसिया। है ना? कलीसिया जो शब्द है वो इक्लेशिया शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है समूह। हालेलुया। समूह। परमेश्वर उस समूह को बना रहा है, उन लोगों को बना रहा है ताकि क्या हो सके? वो बनते चले जाएं। हालेलुया। अब कलीसिया क्या है? कलीसिया वो है, वो लोगों का समूह है जिनके अंदर, लिख लीजिए जो नोट्स बनाने वाले लोग हैं, जिनके अंदर विश्वास पाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया। इसलिए कलीसिया को क्या कहते हैं? कलीसिया को विश्वासियों का समूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? कलीसिया को विश्वासियों का समूह कहते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यीशु पे विश्वास किया, और वो यीशु के पीछे चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके अनुसार जीवन को जीते हैं। और उसके ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग होते हैं उनको विश्वासियों का समूह कहा जाता है। ये विश्वासियों का समूह क्यों कहा गया? विश्वासियों का समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो झुंड है जो विश्वास करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। ये वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं किस पे? यीशु के ऊपर। ये वो लोग हैं। हालेलुया। कलीसिया वो समूह है जो विश्वास करती है। फिर से सुनिए। कलीसिया वो समूह है जो विश्वास करती है। विश्वास कब करती है?
विश्वास का मतलब होता है जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो तब भी वो विश्वास करती है। हालेलुया। जब डॉक्टर्स भी जवाब देते तब भी वो विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब 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 क्या होते हैं, आप सोचिए, लाल समुद्र जैसी चीजें आपके सामने हो तब भी जो विश्वास करते हैं उनको बोला जाता है कलीसिया। कलीसिया वो होती है जो दुनिया से अलग होती है। दुनिया आपके सामने नकारात्मक बातों को रखती है, चीजों को रखती है, फैक्ट्स को रखती है, लेकिन विश्वासी वो जो होता है वो डॉक्टर की रिपोर्ट से बढ़कर कहता है मेरा परमेश्वर चंगा कर देगा। वो जो होता है कि परिस्थिति से बढ़कर कहता है ये परिस्थिति कुछ नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति से बड़ा है, इस समस्या से बड़ा है। वो होता है विश्वास। वो होता है कलीसिया। वो होता है विश्वासियों का समूह जो क्या होता है, विश्वास करता है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, विश्वास केवल एक शब्द नहीं है परंतु एक एक्शन है। क्या है? एक एक्शन है। एक्शन का मतलब होता है कि वो केवल कहता ही नहीं है, परंतु मुश्किलों के दौर में भी, तूफानों के दौर में भी, अंधकार के समय में भी, मुश्किल के दौर में भी वो व्यक्ति जो यीशु के साथ खड़ा रहता है, उसके वचन पे भरोसा करता है, उसको कहा जाता है विश्वासी या विश्वास। हालेलुया। और ये किसके अंदर पाया जाता है? ये दुनिया के लोगों के अंदर नहीं पाया जाता, ये प्रभु के लोगों के अंदर पाया जाता है। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल कहती है कि आप उस परमेश्वर में भरोसा करते हैं जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर में भरोसा करते हैं जिसके वचन में लिखा हुआ है मनुष्य से तो यह संभव है लेकिन परमेश्वर से यह संभव है। आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। तो इसका मतलब आप कौन है? विश्वास करने वाले लोगों को ही कलीसिया कहा जाता है। हालेलुया। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो आप कौन है? कलीसिया है। आप वो समूह है जिसको परमेश्वर ने अंधकार में से निकालकर अपनी ज्योति में लेकर के आया। वो समूह है जिसको परमेश्वर ने उस जगह से निकालकर अपने परिवार में लेकर के आया। जो परिवार एक विश्वासी परिवार, वो परिवार कहलाता है जो कलीसिया कहलाता है। इसका मतलब वो लोग जो विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो लोग, वो लोग जो कलीसिया पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। किस पे विश्वास करते हैं? कलीसिया पे विश्वास करते हैं। कलीसिया कहां से आया? कलीसिया शब्द कहां से, कलीसिया कहां से आया? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया तो उसने क्या करा? आदम को क्या करा? एक गहरी नींद में डाल दिया। बाइबल कहती है उसमें से किसको निकाला? एक पसली को निकाला, और उस पसली से उसने क्या बना दिया? एक स्त्री को बना दिया। क्या बना दिया? एक स्त्री को बना दिया जिसको दुल्हन कहा जाता है। एक शब्द में अगर बोले आप, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दुल्हन। एक शब्द है दुल्हन। तो उसको क्या किया? उसने पसली को निकाला और उसमें से क्या कर दिया? एक दुल्हन को बना दिया। किसके लिए? आदम के लिए। वैसे ही मैं आपको बताया, जब क्रूस पर यीशु ने अपने आप को बलिदान किया तो उसके पसली पे एक भाले को मारा गया जहां से खून निकला, ब्लड निकला। और प्रभु का वचन कहता है उस लहू से आप और मैं क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहती हैं। प्रभु का वचन कहता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस बात को कह सके कि मैंने पाप नहीं किया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कहता है मैंने पाप नहीं किया, तो इसका मतलब है वो अपने आप को धोखा देता है। ये याकूब की पुस्तक में लिखा है 1:10 में, वो अपने आप को धोखा देता है। लेकिन मैं आपको बोले कि कोई नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब वो भाला मारा गया और वहां से जो ब्लड निकला, और उस ब्लड जो निकला, वो एक चीज मैं बोले, उसके द्वारा जो लोग कहते हैं, विश्वास करते हैं कि उसके लहू ने हमें क्या कर दिया है? साफ कर दिया है। आजाद करना। साफ कर दिया। साफ करने का मतलब परमेश्वर ने क्या करा?
उस जगह से, जैसे पहले आदम से क्या निकली, एक दुल्हन निकली, वैसे ही कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य कह रहा है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। वो दुल्हन जो कहां से निकली है, जब भाला मारा गया था Amen. उस पसली में से जो निकली है, उस दुल्हन को परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। वो दुल्हन कौन है? वो दुल्हन आप और मैं है। वो दुल्हन वो है जो यीशु पे विश्वास Amen. करती है। वो दुल्हन को परमेश्वर लेने आ रहा है, उसको बोला जाता है कलीसिया। हालेलुया। Amen. कितनों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबके तो वीडियो ऑफ है, यस मैं सर। किसी को देख नहीं पा रहे हैं। कि मैं बोल भी सके कि आप मुझे सुन रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कोई रोटी बेल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। कृपया करके कुछ देर 10-15 मिनट ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको सीखने पाएंगे। ठीक है। तो परमेश्वर उस दुल्हन को लेने आ रहा है जो उसकी पसली से निकली है। हालेलुया। वो दुल्हन क्या है? वो दुल्हन कलीसिया है, जो विश्वासियों का समूह है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कलीसिया के ऊपर? हालेलुया। है ना? कलीसिया, बस्ती के अंदर परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया दिया है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। उस कलीसिया पे आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कलीसिया आप और मैं ही है। आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है कि हम सब जो है मसीह का समूह है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? कलीसिया वो है जिसको बाहर निकाला गया है। लिख लीजिए, वो जिसको बाहर निकाला गया है। कहां से? उस अंधकार से, उस शैतान के राज्य से, उन चीजों से जो बाहर निकाला हुआ जो समूह है, उसको कहते हैं खलीसिया। जो अलग किया हुआ समूह है उसको कहते हैं खलीसिया। कलीसिया का मतलब ये नहीं होता है कि अरे हम कौन, अगर मैं पूछे, कोई बोलेगा हम तो कौन है, वीएफसी कलीसिया है, कोई कहेगा हम सीएनआई कलीसिया है, कोई कहेगा हम क्या कहते हैं, एक ही कलीसिया है, असेंबली ऑफ गॉड है। ठीक है। कोई कहेगा हम असेंबली ऑफ बिलीवर गॉड है। तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मेथोडिस्ट कोई बोल सकता है, बैप्टिस्ट कोई बोल सकता है। तो ये सारे लोग आप बोल सकते हैं कि ये है। लेकिन कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया का मतलब वो जो विश्वासियों का समूह है, उसको बोला जाता है कलीसिया। वीएफसी, सीएनआई, बैप्टिस्ट, ये तो एक नाम है केवल। ठीक है। ये केवल एक नाम है। लेकिन जो जो कलीसिया है, वो विश्वासियों का समूह है। हालेलुया। वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो समूह है जिसको अलग किया गया है। किसको? जिसको बाहर निकाला गया है अंधकार से, जिसको अलग किया गया है, उसको बोलते हैं खलीसिया। हालेलुया। खलीसिया। हालेलुया। खलीसिया का काम क्या है? अब कलीसिया का काम है, लीडर्स लोग, कलीसिया का काम है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। कलीसिया का काम है परमेश्वर के वचन को सिखाना। ध्यान दीजिए, प्रचार करना, टीचिंग करना, सिखाना वचन को। प्रचार आप समूह को कर सकते हैं, भीड़ को कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग करना क्या होता है? वो 1-to-1 होता है, सिखाना होता है। जो मैंने, बाइबल कहती है, जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो दूसरों को भी मानना सिखाओ, उसको बोलते हैं टीचिंग। उसको बोलते हैं टीचिंग। तो कलीसिया में क्या होता है? प्रीचिंग होता है, टीचिंग होता है, और तीसरी बात होता है डिसाइपलशिप। वो क्या होता है? डिसाइपलशिप। डिसाइपल का एक शब्द जो मैं लेते हैं वो इस लेते हैं, अगर आप देखेंगे, जो बाहर के लोग हैं इनडिसिप्लिन लोग हैं, लेकिन कलीसिया में जब वो आते हैं वो डिसिप्लिन में आ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है नशा करते हो, गुटखा खाते हो, दारू पीते हो, पता नहीं किस किस प्रकार के नशा करते हो, लेकिन जब वो कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया उनको एक डिसिप्लिन में लेके आ जाती है। और वो डिसिप्लिन कहां से आता है? वो डिसिप्लिन आता है परमेश्वर के वचन से। और वो कलीसिया क्या करती है? उनको वचन सिखाना चालू कर देती है। और जब वो वचन सीखते हैं तो अपने आप ही वो उन सारी चीजों से बाहर निकल आते हैं और उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है। तो कलीसिया का काम क्या है? कलीसिया का काम है लोगों को क्या करना है? अ, आप सोच लीजिए, जैसे कि आप, मैं एक उदाहरण दे, जैसे आप, बहुत से लोग हैं, वॉश, आप भी तो सबके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पाया जाता है। आप गंदे कपड़े डालते हैं, सर्फ डालते हैं, और थोड़ी देर वो घूमता है, उसके बाद साफ कपड़े उसमें से निकल आते हैं। है ना? पुराने समय में याद होगा कि जब क्या होता था, पहले वो एक बहुत बड़ा मोटी और एक
क्या बोलते हैं उसको, बैट की तरीके से होता था, थपकी बोलते हैं क्या बोलते हैं, उस तरीके से होता था। उस तरीके से क्या करते थे, कपड़ों को साफ किया जाता, कूट कूट के उसको साफ किया जाता था। और मालूम है कई बार उस समय पे आपको याद होगा कि कई बार आपके बच्चों को आप लोगों को याद होगा अपने बारे में, उससे आपकी माँ आपको भी ठीक कर देती थी, साफ कर देती थी, सब साफ हो जाता था उससे। तो अभी क्या है, वो वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े डालते हैं और वो साफ हो जाता है, और उसमें से एक साफ कपड़े निकल आते हैं। वैसी कलीसिया है। संसार के अंदर जब तक हम रहते हैं, संसार की संगति में आप रहेंगे, मैं आपको बताएं, आप पाप में रहेंगे। संसार में जब तक आप रहेंगे, बहुत सारी गलत विचारों में, गलत चीजों में, गलत रास्तों पे रह सकते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति कलीसिया के अंदर आता है, तो वही व्यक्ति प्रार्थना करना चालू कर देता है, वही व्यक्ति वचन पढ़ना चालू कर देता है। मैं आपको बताएं, आप और मैं किसी को नहीं बदलते, लेकिन जब कलीसिया के अंदर प्रीचिंग होता है, कलीसिया के अंदर टीचिंग होता है, तो प्रीचिंग और टीचिंग कहां से होता है? वो होता है परमेश्वर के वचन से। और वो परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन बदलाव लेकर के आना चालू करता है। और जो व्यक्ति पापी था, अब वो व्यक्ति पवित्र होना चालू हो जाता है। हालेलुया, कोई बोलिए हालेलुया। वो व्यक्ति क्या होता है? पवित्र हालेलुया। होना चालू हो जाता है। तो कलीसिया क्या करती है? पहली बात तो वो विश्वास करना सिखाती है। दूसरी बात, कलीसिया का काम होता है प्रीचिंग और टीचिंग। क्या करती है? जब हम प्रचार और टीचिंग करते हैं, तो एक पापी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होना चालू हो जाता है। किसमें? वो परिवर्तित चालू हो जाता है, किसमें? पवित्रता में। हालेलुया। पवित्रता का मतलब सफेद कपड़े पहनना नहीं होता है। पवित्रता का मतलब होता है कि वो व्यक्ति अब बदलना चालू हो गया। पहले वो गाली बकता था, अब नहीं बकता। अगर आप में सभी बकते हैं तो आपको बदलने की आवश्यकता है। तो वो हल्के हल्के बदलना चालू हो जाता है। और कलीसिया का काम होता है एक पापी व्यक्ति को फेर कर लेके आना। क्या कहता है? याकूब 5 अध्याय में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति किसी को उसके पाप से बचाता है, उसमें से निकाल लेता है, तो सबसे बड़ा काम यही है। हालेलुया। मैं आपको बताए, गुनाहों के ऊपर दोष देना बहुत सरल है कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो गड्ढे में गिरा हुआ है, अगर आप हाथ पकड़ के उसको लेकर के बाहर आते हैं, वही सबसे बड़ा काम है। अभी आप देखिए, लखनऊ के अंदर आग लगी, लेकिन लखनऊ वाले कितने लोग वहां पे पहुंच गए मदद करने के लिए, कोई खाना लेकर, कोई कपड़ा लेकर, कोई कुछ लेकर, कोई कैसी प्रकार से पहुंच गया। तो इस समय पे क्या चीज माना जाएगा? सबसे बड़ी सहायता यही माना जाएगा, सबसे बड़ा काम यही माना जाएगा। यहाँ पे कोई जाति नहीं आती, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं आती, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं आती। यहाँ पे आता है एक भाईचारा, यहाँ पे आता है एक मदद करना। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति गलत जगह पे है, गलत पाप में है, गलत चीजों में है, तो उसको वहां से निकालना और कलीसिया के अंदर लेकर आना और उसको पवित्रता के जीवन में जीने के लिए मदद करना ही कलीसिया का काम है। हालेलुया। क्या काम है? कलीसिया का काम है। कलीसिया का काम क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साउंड सिस्टम को होली नहीं बनाता हो। प्रभु आज हमारे साउंड सिस्टम को होली बना दे ताकि हम अच्छे से गाएं और हमारी आवाज सुरीली निकले, नहीं। प्रभु उसको होली नहीं बनाता। समझ रहे हैं आप? प्रभु होली बनाता है आपको और मुझको। उसका वचन कहता है, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के समान भी हो, तो उसको वो शुद्ध और पवित्र कर देगा। तो वो स्टेज को होली नहीं बनाता। आप बोले कि स्टेज बहुत होली है, अच्छी बात है। हमें जूते पहन के नहीं जाना, वो हमारा सम्मान करना है। जिस जगह को परमेश्वर के लिए अलग किया है, उसका हमें सम्मान करना है, आदर करना है। लेकिन परमेश्वर होली आपको और मुझको बनाता है। जब मान लीजिए कलीसिया होली है, तो जब एक व्यक्ति कलीसिया में आता है, तो उसका जीवन भी होली होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। है ना? केवल स्टेज पवित्र नहीं, परंतु वो व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए जो भी वहां पे आए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वहां पे आए और जो बाहर हम करते हैं, क्या करते हैं? इसकी बुराई करते, उसकी बुराई करते, इसकी बुराई करते, उसकी बुराई करते, कलीसिया में भी आके यही करते हैं, वही करते हैं। है ना? कलीसिया खत्म हुई, आओ बहनों मिलकर हम बुराई करें, नहीं। आओ भाइयों मिलकर हम बुराई करें, नहीं। कलीसिया के अंदर पवित्रता की बातें होनी चाहिए, वचन की बातें होनी चाहिए। एक दूसरे को हमें पवित्रता की ओर लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी पवित्र दुल्हन को लेने आ रहा है। ध्यान दीजिए, पवित्र दुल्हन को बिल्कुल। लेने आ रहा है। और दिया तीन सी
कृपया जबरदस्त। करके माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका भी है। ठीक है, परमेश्वर अपनी पवित्र दुल्हन को लेकर के आ रहा है। तो अब कलीसिया का काम क्या है? जो लोग कलीसिया में आते हैं उनकी सहायता करना, ताकि वो पवित्र जीवन में जीने वाले हो सके। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अभी मैं नेपाल से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया अभी हमारी कलीसिया में 2 बुजुर्ग आ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला बहुत अच्छी बात है। सुसमाचार सबके लिए है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, या सबके लिए है। वचन सबके लिए है। तो वैसे ही आज मैं आपको कहेंगे, आपका और मेरा काम है लोगों को पवित्रता की ओर लेकर के जाना। कलीसिया वो है, जिस प्रकार मैंने वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया, कलीसिया वो है कि जब कलीसिया में लोग आते हैं तो वो नशा छोड़ करके, बुरी बातें छोड़ करके, गलत रास्ते छोड़ करके एक पवित्रता के जीवन में चलना चालू करे। इसलिए पहला पत्रस 2:9 कहता है पवित्र लोगों का समाज। हमें बुराई करने वाले लोगों का समाज नहीं, परंतु पवित्र लोगों का समाज बनाना है, पवित्र कलीसिया बनाना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए मिल करके उस पवित्रता की कलीसिया का निर्माण करें। बिल्डिंग या साउंड सिस्टम या इन चीजों को परमेश्वर नहीं, परंतु आपको और मुझको पवित्र करने के लिए क्रूस पर उसने अपनी जान को दिया, उसने अपने लहू को बहाया, ताकि आप और मैं एक पवित्र कलीसिया बन सके। आइए मिलकर के हम एक पवित्र कलीसिया का निर्माण करें। आइए मिलकर के हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, क्योंकि उसका वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। आज सारे लीडर्स लोग, आप और मैं, सारे लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें। अब बोले परमेश्वर हमें एक पवित्र कलीसिया बना, हमें एक पवित्र कलीसिया बना, और हमारी सहायता कर, ताकि हम दूसरों को भी पवित्रता की ओर लेकर के चलने वाले बने। हालेलुया। दूसरों की ओर लेकर के चलने वाले बने, क्योंकि संसार अपना जीवन इन सारी बातों में जी रहा है, लेकिन कलीसिया इन सारी बातों में नहीं चल सकती। उसको अपने आप को अलग करके परमेश्वर के साथ चलना है, उस पवित्रता में चलना है। मैंने बोला पहली बात, आप परमेश्वर को किसी बात से खुश नहीं कर सकते। लिखा है ना 11 अध्याय इब्रानियों 11 के 5 में लिखा हुआ है, अगर तुम खुश कर सकते हो तो केवल अपने विश्वास के द्वारा। पहले ही बात, एक विश्वास करने वाला समूह बने। प्रभु कुछ भी हो जाए, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मैं तुझ पे विश्वास करते हैं। तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे विश्वासियों में का समूह कहा। दूसरी बात, कलीसिया को पवित्र बनना है। पहली बात, विश्वास करने वाला बनना है। हर एक परिस्थिति में, हर बीमारी, हर समस्या, हर कठिनाई में विश्वास करने वाला बनना है। दूसरी बात, आज मैंने सिखाया, पवित्र कलीसिया बनना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और बोले प्रभु जैसा तू पवित्र है वैसा मुझे भी पवित्र बना। कई बार बीमारी, कई बार समस्या, कई बार तकलीफ हमारे जीवनों में कई बार उस पाप की वजह से भी आती है। आइए अपने आप को, उससे अपने आप को बाहर करें। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे पापों को तू क्या कर, मिटा दे, मेरी चीजों को तू मिटा दे। आइए मिलकर उस 51 अध्याय में वो कहता है ना, चाहे तो मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं आप लोग। एक अच्छी प्रार्थना भी है, वचन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय, अगर मिल जाए आपको। है ना, अगर आप लोगों को मिल जाए तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं 51 अध्याय। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और जिनके पास नहीं है ध्यान से सुनिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरे पाप से छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तीसरा पद लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ,
और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पहुंचा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। 7 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग पढ़िए 7 पद को, अगर आपके पास है तो खोल सकते हैं। 7 पद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपने मुख को मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे मेरे परमेश्वर, ये आपकी प्रार्थना होने पाए, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, 7 पद फिर से एक बार पढ़ते हैं। सारे लोग अपने माइक को खोल सकते हैं, मेरे साथ बोल सकते हैं या मेरे पीछे पीछे बोलिए। जूफा से मुझे शुद्ध कर कृपा से मुझे शुद्ध कर जूफा तो से मैं मुझे शुद्ध पवित्र हो कर जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो मुझे मुझे दो धो और हिम से भी अधिक मैं श्वेत बनाऊंगा। और हिम से भी अधिक श्वेत बनाऊंगा। फिर कहता है 10 पद कहता है, 10 पद में हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन मेरे उत्पन्न कर। भीतर मेरे स्थिर भीतर आत्मा नए नए सिरे से उत्पन्न कर। से उत्पन्न कर, मेरे भीतर उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे सामने से निकालना दे मुझे और अपने अपने सामने से पवित्र आत्मा को निकालना दे मुझसे अपने अलग ना पवित्र कर। आत्मा को मुझसे अलग और न अपने कर। पवित्र आत्मा को मुझे अलग न कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए अपनी जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें। अब बोले, प्रभु मुझे जूफे से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। प्रभु मुझे जूफे से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। उसका वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आइए आज के दिन मिल करके हम लोग